अस्सलाम वालेकुम। देखो मैं नहीं कर रही थी शूट, तो देखो अम्मी लेकर आ गई। मतलब मैं करूँगा शूट, मैं ही करूँगा अभी आपका हमेशा शूट। मैं बोली मैं नहीं बना रही ब्लॉग। और आज अमर सुबह मेरे उठने के पहले ही अमर आ जाता है और वो चाय वगैरह बनाने रख देता है। तो आज काफ़ी टाइम हो गया, तो उठकर देखी तो मैसेज आया था कि आंटी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज नहीं आऊँगा। तो मेरी कोई बात नहीं, मैं सुबह उठने के साथ मेरी आदत रहती है ये क्या पकाना है, क्या करना है, किचन में जो रात का बचा कुचा रहता है वो सब उसको समेट के रखती हूँ। अब ये रात के कल दोपहर के चावल है एक्चुअली। कल रात को तो अमीन ने मुझे पिज़्ज़ा खिलाने लेकर गया था, फिर मेरा वहाँ मन नहीं किया तो घर लेकर आए थे। तो घर पे फिर ये अभी मेरे चाय के साथ खाने का नाश्ता भी हो गया। और मेरा दिल नहीं चाह रहा था बिल्कुल भी शूट वगैरह कुछ करने का। और रात को फिर से मेरा प्रेशर इतना डाउन हो गया था, मैं मोगो बहुत ज़्यादा पीती हूँ क्योंकि ये मीठा रहता है तो प्रेशर डाउन का प्रॉब्लम होता है मुझे। कल तो मम्मी ने 4 अकेले पी लिए। हाँ, तो बहुत रात को अचानक में मेरा अच्छा हुआ हो गया। तो अभी देखो अम्मी जाके फटाक कर घर पे भाग के जाके मोगो लेकर आया कि बोला मम्मी रात को एक ही बच्चा था और आपको फिर कभी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आइए आप ज़रूरी पीना, आपको आप पिया करो। और एक चीज़ का इतना जिद कर रहा है 2 दिन से, इतनी ज़्यादा जिद कर रहा है मुझे कि आप लोग को बॉडी चेकअप के लिए लेके चलो। मैं नहीं जा रही हूँ तो कहता है कि क्या आपको डर है कि आपको कुछ हो जाएगा, तो होगा तो मामा उसका इलाज होगा ना। मैं बोला नहीं मुझे नहीं जाना, कुछ मालूम पड़े तो मुझे घुट घुट के नहीं मरना है। तो फिर इसके लिए मैंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगी चेकअप के लिए। घर का काम तो है, अब वो नहीं आएगा तो घर तो गंदा नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए मैंने पहले रखी अपनी चाय, सारे बर्तन धोने के निकाले। अब ये सारी चीज़ें रख कर चाय पी के फिर मैं अपना पकाना भी करूँगी और किचन का काम पूरा क्लीन करके फिर मैं पकाऊंगी, क्योंकि मेरा बेटा तो खा लेगा चिकन, तो मेरा बड़ा बेटा और मैं क्या खाएंगे। अब हम दोनों को तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा ही ना। तो अब देखती हूँ हम दोनों के लिए भी क्या बनाती हूँ। और अमीन ही शूट कर रहा है, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था आज कुछ भी शूट वगैरह करने के लिए। देखो मेरे बेटे को खाना था ना उपमा, ये मैंने बना दिया उपमा। ये मेरे लिए चाय और कल का बचा हुआ पिज़्ज़ा। और माशाल्लाह पूरा किचन पूरा क्लीन हो गया। बस थोड़े से अभी जो नाश्ते के बर्तन है वो पड़े हैं, तो इसके बाद पकाऊंगी। उसके बाद देखते हैं कैसे क्या करना है। लेकिन ज़िंदगी रुकती नहीं है किसी के लिए, ये देखा मैंने। आप चाहे कितने भी ज़िंदगी में गहराई से टेंशन में हो या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड से खुशी हो, लेकिन ज़िंदगी जीना पड़ता है। बस मैं भी ये चीज़ों से मायूस नहीं हूँ, पर दुनिया का बदलता हुआ रंग देख के ये उम्र में डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। आइए हमारे साथ चाय नाश्ता करने के लिए। तो देखिए कल मम्मी को गाड़ी दिखाने लेके गया था। आज स्पिनी आपको पता होगा शायद, ऑनलाइन ऐप है फॉर कार सेलिंग सेकेंड हैंड। तो अभी उसके लिए उनको बुलाया हूँ और अभी कार उनको दिखा रहा हूँ। वो वैल्यूएशन निकालेंगे और बताइए कितना है। तो मम्मी का मूड बहुत ऑफ है, थोड़ा अच्छा भी हो जाएगा और अपनी गाड़ी का वैल्यूएशन भी निकल जाएगा। हेलो मम्मा। दिखा दिया बेटा गाड़ी वो? हाँ दिखा दिया, मैं व्लॉग में भी लिया हूँ वो। अच्छा, देखो कितनी अच्छी मैंने ना तुरई की भाजी बनाई है। देखो ये अली को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अभी अली आया है खाने के लिए, तो वो और मैं खाएंगे रोटी और चावल के साथ। और अमीन के लिए ये बनाई हूँ बिना तेल बिना घी के चिकन सौटे की हूँ। उसके साथ थोड़ा बहुत सैलेड रहता है जो मैं उसके लिए तैयार करती हूँ। अभी एक सैलेड और रखी हूँ फ्रीज में। तो अभी इसका ट्रे ये है, हमारा ट्रे तो मैं निकालूंगी। अगर दिल नहीं लग रहा है, ये कोशिश कर रहा है मुझे सब चीज़ों में इन्वॉल्व करने की, पर मेरा दिल तो नहीं लग रहा है। जोहर का नमाज भी पढ़ी तो भी मेरा दिल नहीं लग रहा, सच बता रही हूँ आपको। तो मैंने अभी ये आया ऊपर, तो मैं इसको बोली कि मैं जा रही हूँ दरगाह। तो बोली कौन सी? मैं बोली मैं जा रही हूँ मेरी, जहाँ मेरी अम्मी के सबसे ज़्यादा अम्मी को दिल खुश होता था। और मेरी अम्मी घंटों घंटों वहाँ बैठते थे। मेरी अम्मी को मैं कितनी रात भी हो जाती थी ना, चलो ना अम्मी तो थोड़ी देर और ऐसे करके बैठते थे। तो मैं आज जा रही हूँ वर्सोवा, तो मैं सोच रही हूँ वहाँ पे आराम से इत्मीनान से 2-4 घंटा बिता के फिर मैं आऊँ। मुझे जब भी मेरा दिल खुश होता है या फिर मेरा दिल बहुत अपसेट होता है, या तो मैं लाइव कभी आती हूँ रात में, लेकिन दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कहीं दरगाह पे चली जाऊँ। वहाँ कैसा होता है, पीर बुजुर्ग के दर पे सुकून मिलता है। और किसी के घर जाके आप बात करो, किसी के साथ दिल की बातें करो ना, तो वहाँ से बातें आपसे बड़े प्यार से सुनते हैं और लोगों को जाके फिर हंस हंस के उसका मजाक उड़ाते थे। उससे अच्छा तो
अल्लाह के जो पीर वली है उनके दर पर जाकर अपना दिल हल्का कर ले, वो ज़्यादा अच्छा है ना। बस अब मैं जाऊँगी दरगाह। अब देखती हूँ अगर बच्चे कोई आए तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेली जाऊँगी। बदल दुपट्टा पकड़, देखो दुपट्टा पकड़ के, उसको पता है मैं जा रही हूँ। यहाँ से आई, जाने वास्ते बैठ के थोड़ा देर पहले चेक करी कि उठ रही कि नहीं उठी, तो यहाँ से आगे वो दुपट्टा पकड़ के खेलने लग गई। जा रही हूँ मैं दरगाह और अकेले ही जा रही हूँ क्योंकि बच्चों का कुछ काम है इधर, तो मैंने बोला ठीक है आप अपना काम पटा लो, मैं जा रही हूँ। और इंशाल्लाह बस असर पढ़ के थोड़ा देर रुक के, क्योंकि आज अम्मी की भी बहुत याद आ रही है। थोड़ा वक्त गुजार के क्या करे कि दुनिया की कहीं भी कोने में जाने की आप कोशिश करो, लौट के फिर अपने घर आना ही पड़ता है और यही ज़िंदगी है बस। लेकिन वहाँ जाऊँगी तो मेरा दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा, इसीलिए जा रही हूँ। तो इंशाल्लाह निकल रही हूँ फिर। माशाल्लाह जो नीयत से निकली थी, माशाल्लाह जेंट्स लोगों की नमाज की, जैसे मैं अंदर आई तो सलाम पढ़ रहे थे। तो सब जाके मैं वज़ू करके पहले नमाज़ पढ़ूँगी असर की, उसके बाद लुबान होगा, यहाँ पे नगारा होगा। माशाल्लाह जो चीज़ मैं सोच कर आई थी शामिल होने का, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए पहले वो सब चीज़ें कर लूँ, उसके बाद थोड़ा आप लोगों से भी बात करूँगी। थोड़ा यहाँ जैसे देखिए, यहाँ है ये जो ओटा है, यहाँ मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा बैठते थे, बहुत ज़्यादा। ये जो लगाए है ना पर्दा, यहाँ पे बैठने का बैठक रहती थी बहुत ज़्यादा। मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा वक्त बिताती थी यहाँ पे। माशाल्लाह ये ले नगारा भी बज गया, असर की नमाज़ ख़त्म, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह नमाज भी हो गई और ये तस्बीह बगदाद शरीफ की, और इसमें भूल गई मैं जानेमाज़ रखना वाइट वाला, तो बस भागते भागते आई। तो माशाल्लाह ये बगदाद शरीफ की वाइट वाली तस्बीह कितनी खूबसूरत है। हाँ ये है कि ये मैंने रख ली थी क्योंकि दुपट्टा सरकते रहता है जब कॉटन का दुपट्टा नहीं रहता है। तो माशाल्लाह नमाज भी हो गई और फिर से मुझे इतना रोना आ रहा था कि एक भी ऐसी लेडीज़ नहीं थी, बुज़ुर्ग हो या बच्चे हो या जवान हो, कि उन्होंने मेरा हाथ का बोसा नहीं लिया। हाँ, बोसा नहीं लिया उन्होंने, या फिर मुझसे बातें नहीं की, या फिर मुझे गले नहीं लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक बस ऐसी इज़्ज़त हर किसी को अता करे, ऐसी ज़िंदगी में जो लोग शोहरत की तलबगार है, बस अल्लाह उनको इस तरीके की शोहरत अता करे। मैंने कभी नहीं चाहा, मैंने हमेशा अपने हक हलाल की रोज़ी चाहा, अपने जो ज़िंदगी में जैसे रहती हूँ अल्लाह उसमें इज़्ज़त चाहा, बस अल्लाह ने वो सब कुछ अता किया। आमीन सुम्मा आमीन। ये मगरिब की नमाज़ भी ख़त्म हो गई। माशाल्लाह यहाँ आसपास रहने वाले बहुत लोग आकर मिले, जज़ाकल्लाह। अपने बच्चों के साथ फ़ोटो लिए, आपके अपने साथ फ़ोटो लिए, मेरे साथ वक्त बिताए, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा दिल भी थोड़ा हल्का हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है अब मुझे। तो अब मैं जा रही हूँ घर इंशाल्लाह। सब लोग पूछ रहे थे कि आप अकेले कैसे, अमीन भाई कभी आपको अकेले नहीं छोड़ते। मैंने बोला नहीं, मेरा दिल चाह रहा था, बस आ गई। और इंशाल्लाह मतलब ये बातों से ये पता चलता है कि सारी दुनिया हर चीज़ से वाकिफ़ है, और ये भी जानते हैं कि मेरे बच्चे मुझे कितना प्यार करते, कितना केयर करते। और सब ने, आप यकीन कीजिए, अल्लाह के घर से निकल रही यही बात बोली कि हमने भी यही दुआ की कि औलाद हो तो ऐसी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह से मैं यही दुआ करती हूँ कि सच में औलाद हो तो ऐसी औलाद हो जो आपका दामन हमेशा हमेशा अपने सर पर ढाक कर रखे और हर वक्त साया बन के आपके साथ रहे। आमीन। देखो घर जैसे ही पहुँची, अंदर आई, ये देखो कितनी मोहब्बत करते ना। और सच में ये पीनू मेरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। लाड़ कर रही है पर्स के पास, और हाथ इतने दुख रहे मेरे। एक्टिवा चला के आदत छूट गई है ना, तो इतना दूर गई, इतना दूर आई चला के, और इतनी फास्ट आई हूँ घर पर। मैं बोला ईशा के पहले भी पहुँच जाओ, और फिर जब ब्लॉग बनाई हूँ तो मैं बोली फिर डालूँ भी उसको। और माशाल्लाह सच बोलूँ आपको, मेरी आवाज़ से और मेरे चेहरे से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मुझे अब बहुत रिलीफ हुआ और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इतने लोग मुझे वहाँ मिले, और जो बुज़ुर्ग लोग थे जो मतलब मेरे से बड़ी उम्र के थे, इतना अच्छा उन्होंने समझाया मुझे। जैसे मेरी माँ की याद में मैं गई थी, आज अम्मी की बहुत याद आ रही थी। और अम्मी मेरी अम्मी से ज़्यादा मेरे दोस्त थे वो।
तो मैं हर बात उनको बताती थी, हर चीज़ उनके साथ शेयर करती थी। आज बहुत याद आ रही थी और बहुत अपसेट भी थी ना मैं। तो आज वहाँ पे जो लोग मिले, इतना अच्छा समझाया उन्होंने, इतनी अच्छी बात बताई कि जो चीज़ से आपने फैसला किया है तो सबसे पहला तो आप उसको देखना बंद कर दो। जितना ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा आप उसको भूल नहीं पाओगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। टाइम तो थोड़ा लगेगा पर इंशाल्लाह मैं हमेशा कोशिश करी और हर कोशिश में मैंने कामयाबी पाई हूँ, क्योंकि मैं उसको पाने के लिए ही कोशिश करती हूँ। तो जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। अभी चलो मैं बनाऊँगी चाय, मुझे बहुत तलब लगी है चाय की। चाय बना के अगरबत्ती वगैरह घर में लगा के फिर इंशाल्लाह एंड भी करेंगे और थोड़ी बातें भी करेंगे। सो गई देखना, चिंटू सो गया। आज पीनट पता नहीं आवारागर्दी कर रही है घर में, जैसे मैं करती थी ना पहले, लोग समझते थे आवारागर्दी, वैसी वाली। मस्त चाय पी, दिमाग थोड़ा फ्रेश हुआ, अगरबत्ती भी लगाई, पूरे घर महक रहा है खुशबू से। और सबसे ज्यादा तो खुशी ये हुई कि मैं दरगाह गई और सही डिसीजन लिया मैंने कि मैं वहां गई और मेरा माइंड एकदम फ्रेश हुआ। और जो लोग मुझे मिले वो लोग सब मेरा ब्लॉग देखते, तो आप सबको प्यार, और जो आप लोगों ने मेरे साथ में बातें की और जो आप लोगों ने मुझे समझाया, आज सच में मुझे मेरी माँ की जरूरत थी। अल्लाह पाक ने आप लोगों को मेरी माँ के जगह पे भेजा था आज। थैंक यू सो मच। और एक बच्ची भी आई थी जो अमीन उरो, उन्होंने कहा कि मैं 1 साल पहले अमीन भाई को डीएम करी थी, आंटी आपसे मिलना था। और जब भी आप दरगाह आते थे, मैं एकदम बाजू की बिल्डिंग में रहते थे, उनकी ट्विंस बच्ची है, तो वो उनकी अम्मी मुझे देख के आके बोले आप वो वीडियो बनाते हो ना, मैं भी नमाज पढ़ रही थी। हाँ, वो गए भागकर अपनी बच्ची को लेकर आए, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उन्होंने अपनी बच्चियों को लेकर आए, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा लगा और इतनी दुआ दी, इतनी अच्छी बातें, इतनी छोटी उम्र के थे वो, लेकिन इतनी अच्छी मुझे बातें समझाई और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब ये होता है कि मेरे बहन के रिश्ते, दोस्त के रिश्ते, माँ बाप के रिश्ते, सारे रिश्ते यहाँ पे मौजूद है। मैं ही नहीं जाती हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ भी जाती हूँ तो मैं थोड़ा किनारा करती हूँ, अब नहीं करूँगी। और एक बात, मेरे दिल की बात, मैं जैसे पहले जीती थी, तो आप लोग जिसको टिकटॉक से जानते हो, सायरा सत्तानी, वो कभी किसी की परवाह नहीं करती थी। वो सिर्फ अपने रास्ते पे चलती थी, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, यही सोचती थी। देखती थी सब, लेकिन ये सोचती थी मुझे थोड़ी कोई खाने को देता या मुझे मेरा घर कोई चलाता है। जैसी मेरी मर्जी, जैसी मेरी जिंदगी, जैसी मुझे खुशी है वैसी मैं रहूंगी। पता नहीं अब लोगों की बातों सुन के वो मेरे दिमाग में क्यों मैं ले लेती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। तो अब मैंने डिसाइड जो करी हूँ, इंशाल्लाह मैं अब पहले जैसी ही लाइफ जीऊंगी, अपने बच्चों के साथ एकदम दोस्त वाली, खुश वाली जिंदगी। क्योंकि आज भी मैं अपनी कमाई की से ही जीती हूँ और आज भी मैं मेरे बच्चों के साथ ही रहती हूँ। और बाकी मैंने कल जो बातों की बात की, उसके बाद तो बहुत सारी बातें आई, तो मैं नहीं करना चाहती कोई बातें। और जितने भी लोग मुझे देखते हैं, मुझे प्यार करते हैं, तो मैं एक सिंगल मदर हूँ, एक सिंगल लेडी हूँ। इसी तरीके से ब्लॉग डालूंगी, वीडियोस डालूंगी। आप लोगों को मुझे देखना पसंद है तो आप देख सकते हो, नहीं देखना पसंद है तो आई डोंट माइंड। क्योंकि मैंने अब सोचा है कि जैसी जिंदगी मैं पहले जीती थी उसी तरीके की जिंदगी अब जीऊंगी। हाँ, ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा मुझे इसमें से निकलने और माइंड को सेट करने। तो इंशाल्लाह बस आप भी बहुत खुश रहिए। और सबने मुझे कहा कि आप एक स्ट्रांग लेडी हो, तो आई डेफिनेटली मैं बहुत स्ट्रांग लेडी हूँ। और थोड़ी सी दुनियादारी को अपने अंदर लेने की कोशिश करके मैं ज्यादा ही उसके अंदर डीप में चली गई थी। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो, दुनिया का क्या अच्छे में भी बोलेगी, बुरे में भी बोलेगी, ये मैंने देख लिया है। तो बस बहुत सारा प्यार आप लोगों को, जिन्होंने मुझे प्यार दिया, और आप लोगों का प्यार जो मुझे मिलता है उसके लिए थैंक यू सो मच।